We greet each and every one of you in the prayerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हम यीशु मसीह के नाम से आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। We are so happy to join with you and to work out our prayer life and to get answers for our prayers. और मैं एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा आनंदित और खुश हूँ कि मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ और आज हम अपने प्रार्थना के जीवन को देखेंगे और प्रार्थनाओं के उत्तर को मांगेंगे। I was so amazed the other day when Billy Graham said that he reads 5 Psalms a day. और मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुई जब मैंने सुना कि बिली ग्राम 5 भजन एक दिन में पढ़ते हैं। And that gives him 150 Psalms a month, and that gives an answer that 12 times a year he'll be reading all the Psalms. और इसका मतलब ये हुआ कि वो 150 भजन एक महीने के अंदर पढ़ते हैं और इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि वो उन भजनों को 12 बार साल में पढ़ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When I first became a believer, that is 30 years ago, और जब मैं पहली बार विश्वास में आई वो 30 साल पहले हुआ करता था। my co-sister from Chengalpet, she came to Chennai to stay with me. और चिंगलपेट से मेरी एक भाभी थी जो चेन्नई में मेरे पास रुकने के लिए आई थी। She was feeling very sorry for me and she told me, unless you turn to prayer, you cannot win this battle, she told me. और तब मेरी भाभी ने बहुत दुखी होकर मुझसे ये बात कही थी कि जब तक तुम अपने जीवन को प्रार्थना की ओर नहीं मोड़ोगी तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। And I asked her, how do we win the battle? और तब मैंने उनसे पूछा कि कैसे हम जीत सकते हैं। She told me, you must read, that is 30 years ago, 5 Psalms every day. और तब उन्होंने मुझे उत्तर दिया, 30 साल पहले ये बात बोली थी कि हर दिन 5 भजनों को तुम्हें पढ़ना है। That was a very big order for me. और उस समय ये बहुत ही ज्यादा बड़ा आदेश था मेरे लिए, Because I sleep late and I get up early. क्योंकि मैं रात में देर से सोया करती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। Nevertheless, I made an attempt during the day in my pausing time just to complete these 5 Psalms. And you know, this was the secret of my joy of my heart. और तब मैं खाली समय में, दिन के समय में उस समय को निकालती थी कि मैं परमेश्वर के 5 भजनों को पढ़ सकूं और शायद यही 5 भजन थे जो रहस्य थे मेरी उस खुशी के। Therefore, I came across many verses concerned with prayer in the Psalms. और इसीलिए मैंने भजन संहिता में से ऐसे कई वचनों को देखा है जो प्रार्थनाओं के विषय में हैं। I'll just give you one important one, Psalm 65 verse 2. It's really a thrilling verse, I should say. और मैं आपको भजन संहिता के 65 के दूसरे वचन को बताना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छा वचन है। God is a prayer answering God. परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। Therefore, all men, all flesh, some Bible say, will come to me. और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। Whether it's men or women, all will come to me. The emphasis is on all. चाहे आदमी हो या औरत हो, लेकिन सारे के सारे प्राणी तेरे पास आ जाएंगे। So this really encouraged me. इन शब्दों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। There's no other way to go this way or that way, but just to look at and focus on the Lord and the way you present your prayer, that He will answer. और तब मुझे इधर और उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मेरा ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Therefore, Psalm 62 says, trust in the Lord. और इसीलिए भजन संहिता 62 कहता है कि परमेश्वर में विश्वास को रखो And be silent, और इसीलिए शांत रहो and He will be your Savior. और वो तब तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर होगा। This reminds me of how Anna prayed in the temple. मुझे ये बात याद आती है कि कैसे ऐना ने मंदिर में प्रार्थना को किया था। There was no sound coming out from her mouth, और उसके मुख से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, but she trusted in the Lord. परंतु उसने परमेश्वर में विश्वास को रखा था। Her lips were moving, but no sound. उसके होठ हिल रहे थे परंतु उसके मुख से कोई आवाज नहीं आ रही That's थी। the faith that Anna और had. इस प्रकार का जो विश्वास था ऐना के अंदर था। But the subject of Genesis chapter 32 verse 22 to 31 still makes me excited to think how much faith in prayer Jacob had. और जब भी मैं उत्पत्ति का 32वां अध्याय 22 से 31 पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित होती हूँ ये देखकर कि याकूब को कितना विश्वास था प्रार्थना में। We see verse 22, after sending his family across the stream of Jabbok.
यहाँ लिखा है दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। You know what Jabbok means? आपको पता है याबोक का मतलब क्या है? He will empty. और इसका मतलब ये है कि वो खाली करेगा। And Jacob was left alone. और इसलिए याकूब वहाँ पर अकेला रह गया था। He spent the night alone in Peniel. और उसके बाद याकूब उस जगह जिसका नाम पेनियल था अकेला रह गया था। A man came and he did not know it was an angel. और वहाँ पर एक आदमी आता है परंतु याकूब को ये नहीं पता होता कि वो स्वर्गदूत है। Look what Hosea chapter 12 verse 4 says. आइए देखेंगे कि होशे के 12वें अध्याय के 4थे वचन में क्या लिखा है। He struggled. Hosea says, I struggled with the angel. और यहाँ होशे अपने वचन में इस प्रकार से लिखता है, वह दूत से लड़ा And the angel overcame him. और वह जीत भी गया। Then Hosea says, I begged the angel. और इसके बाद होशे लिखता है कि वह रोया और उसने उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। And then the angel talked to him. और इसके बाद दूत ने फिर से होशे से बात को किया। The Lord Almighty God is the name. यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा के नाम से होता है। Here we see Jacob had a common ancestor of all the 12 tribes. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि याकूब के 12 जातियों का जो समूह था उसके एक ही पूर्वज हुआ करते Of थे। Israel, that is north and south. और इज़राइल से जो उत्तर और दक्षिण से थे। Now we see the nations practiced deceit. That means they were not honest, they were not sincere, and they were not following the rules of what the Jehovah God gave them. और हम देखते हैं कि पूर्वज जो थे उनके वो उन कार्य को नहीं करते थे जो परमेश्वर उनको देते थे, परंतु वो परमेश्वर के खिलाफ कार्य को किया करते थे। Jacob came from one of the 12 tribes and he was constantly, though he was wrong in many instances, he was constantly searching for और God. जो याकूब था वो 12 जातियों में से एक जाति में से आता था, परंतु वो फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना को किया करता था, जबकि वो कई जगह पे गलत भी But था। unfortunately, his children and his grandchildren and the many wives that he had, they all practiced idolatry. और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बच्चे, उसके परपोते और उसकी जितनी भी बीवियां थी वो सब मूर्ति पूजा को किया करते थे। Jacob says in 35:2, और यहाँ पर उत्पत्ति के 35वें अध्याय के दूसरे वचन में याकूब कहता है, purge your household of idols, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको purify yourself और अपने आप को शुद्ध करो and change your clothes. और अपने वस्त्रों को बदल डालो। Then let's go to Bethel, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। where I will build an altar वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा to God who answers prayers. जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली। Now Jacob was in a day of distress, I would say, because he had something to complain to God, something to beg of God. और मैं यहाँ पर आपको इस बात को जरूर बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है याकूब उस समय परेशानी के समय में होगा, क्योंकि उसके पास हमेशा कोई ना बात शिकायत करने के लिए या मांगने के लिए हुआ करती थी। He was dishonest in every way and he was a crook or a rogue in common language. और वो किसी भी बात में विश्वासी नहीं हुआ करता था, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी भी था। And the sad part was that his mother encouraged him to do these deceitful things. और यहाँ पर दुख की बात ये है कि याकूब की जो माता थी वो ही उनको उस गलत कार्य में करने के लिए कहा करती थी। Now Jacob had to learn the hard way. और मुझे लगता है कि यहाँ पर याकूब को अब कठिन समय देखने की जरूरत थी। He was right there in Peniel और वो वहाँ पर पेनियल में उस समय था and he saw this man coming to him and he had to fight it so that he knew in his heart this is an angel of God. और तब याकूब वहाँ पर देखता है कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा है और वो उससे लड़ता है और वो अपने हृदय में इस बात को जानता है कि वो एक दूत है। His question was, why did you come here to have a wrestling match with me? और वो वहाँ पर उससे पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, तू मुझसे लड़ाई करने के लिए आया है? But the angel said, then Jacob thought, I won't let this man go unless he blesses me. और यहाँ पर याकूब इस बात को सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक ये मुझे आशीष को ना दे। This is where we come in today with the lesson from
Genesis chapter 32 verses 22 to 31. और यहाँ पर हम उत्पत्ति के 32वें अध्याय के 22वें वचन से लेकर 31वें वचन तक देखते हैं, जो कि संदेश इसी पर है। How would we get answers to our prayer? हम कैसे अपने परमेश्वर से प्रार्थनाओं के उत्तर को पा सकते हैं? And that prayer could not be just 5 minutes or 2 minutes or 1 hour. It should be continuously till we get an answer. और हमारी जो प्रार्थना है वो 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए ही नहीं होनी चाहिए, परंतु लगातार होनी चाहिए जब तक उत्तर ना मिले। I know because I've experienced this. Unless you are persistent in prayer, you cannot win a battle. मैं इस बात को कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इस बात को जाना है। जब तक आप प्रार्थना में सक्रिय नहीं है तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। When there's going to be a revival in a land, look what Yvonne Roberts has prayed. He prayed persistently for a revival, not for 1 year, not for 2 years, for 13 years. जब जगह में प्रकाशन हो तो इवान रॉबर्ट्स वहाँ पर क्या प्रार्थना करते हैं? वे प्रकाशन के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, न केवल 1 साल, 2 साल या 3 साल, परंतु पूरे 13 वर्ष वो प्रार्थना करते हैं। I could understand Yvonne Roberts' heart. और मैं इवान रॉबर्ट्स के हृदय को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। I was not aware of praying for the other countries or other nations. और मैं पहले इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी कि कैसे हम दूसरे देशों के लिए प्रार्थना को करते हैं। God gave the burden to Yvonne Roberts to carry the burden of his land, and that is the nation of Wales. तब परमेश्वर ने इवान रॉबर्ट्स को एक बोझ दिया कि वो अपने देश के लिए प्रार्थना को करें, और तब उन्होंने प्रार्थना करी जो कि वेल्स था। In that 13 years, he would close the door and he would cry out to God. And he would pray, and he would fast, and he would demand from God. और इवान रॉबर्ट ने उन 13 वर्षों में अपने दरवाजों को बंद किया और वो अकेले जाकर उस प्रार्थना को करते थे, और वो उपवास को किया करते थे और परमेश्वर से रो रो कर लगातार प्रार्थना करते थे। And you know that desperate prayer when you pray, you just fling yourself totally at the feet of the Lord. और जब आप पूरी निराशा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना को करते हैं, तब आप पूरा समर्पण अपने परमेश्वर को दे देते हैं। Not asking for your prayer request, हम आपसे प्रार्थना की विनती को नहीं मांग रहे हैं, but asking for an outpouring of the Holy Spirit. पर परमेश्वर से मांगे उस आत्मा के वरदान को। This is an important prayer that we can learn from Yvonne Roberts. और ये एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो कि हम इवान रॉबर्ट से याद कर सकते हैं। If God did not speak to me about New York in 2001, I would have never learned to pray for the nations. अगर 2001 में परमेश्वर ने मुझसे न्यूयॉर्क के विषय में बात नहीं की होती तो मैं कभी भी सीख नहीं पाती कि कैसे दूसरे देशों के लिए प्रार्थना को किया जाए। I had a burden, but I didn't know how to start the subject. मेरे पास बोझ तो था पर मुझे नहीं पता था कि कैसे इसकी शुरुआत को करें। Unless God comes into it, जब तक परमेश्वर उसमें नहीं आया, unless the angel of God came to Jacob, he would have never had that fight to win the battle. अगर उस समय वो परमेश्वर का दूत याकूब के पास नहीं आया होता तो शायद याकूब कभी नहीं सीख पाता कि कैसे उसको जीता जाए। I saw the thirst of women who have the time to sit and to pray for the nations. और मैंने उस महिला में उस प्यास को देखा है कि कैसे बैठें और दूसरे देशों के लिए प्रार्थना को करें। But the question was they did not know how to pray. परंतु उनको नहीं पता कि कैसे उस प्रार्थना को किया जाए। So we started searching the scriptures diligently. और तब हमने परमेश्वर के वचन से उन बातों को खोजा और जाना कि वचन क्या कहता है। And then we thought, there must be a revival in America. There must be a revival in our India. और तब हमने इस बात को सोचा कि कैसे भारत में प्रकाशन हो, कैसे उस देश अमेरिका में प्रकाशन होने पाए, There must be a passion to come into the hearts of people. और कैसे परमेश्वर के दिल में उस बात की इच्छा हो कि परमेश्वर के पास कैसे आएं। There must be a change in families. और आज हमारे परिवारों में एक बदलाव होने पाए। There must be a change in the country. और इसके साथ साथ हमारे देश में भी वो बदलाव होने पाए। There must be change in situations in lives. और हमारे जीवन की उन परिस्थितियों में भी बदलाव होने पाए। How it will come? और ये कैसे होगा? That was my big question. ये मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। Only by you kneeling down and spending time in the presence of God. और ये तभी हो सकता है जब हम घुटने टेक कर परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें Day and night praying without ceasing. और हमेशा उस प्रार्थना को करें, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। I can hear women saying,
we don't have the time during the day to pray. और मैंने कई महिलाओं को इस बात को कहते हुए सुना है कि दिन के समय हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं When I है। worked for Jesus Calls in the prayer tower, I said, Lord, I got a big family. I have to look after my family. But night, I give up my sleep to work in the prayer tower. और जब मैं जीसस कॉल्स में प्रार्थना का काम करती थी तब मेरे पास बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था और मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने अपने समय को रात में निकाला और मैं परमेश्वर से रात में प्रार्थना को किया करती थी। I would finish all my work, cook the dinner, give the children food, make them sleep, and then I would run into the prayer tower by 7:15. और तब मैं अपने सारे कार्यों को खत्म करती थी, खाने को बनाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी और सुलाती थी। उसके तुरंत बाद 7:15 पर मैं प्रार्थना भवन में चली जाती And थी। once I was inside the prayer tower, I was overjoyed to be praying continuously for so many calls and that we were getting answers for our prayer. और जब मैं उस प्रार्थना भवन के अंदर चली जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित हुआ करती थी उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो हमें कॉल करते थे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को देता था। Not only we have the delight for praying for others, but also we have the joy of receiving और answers. हमें केवल इस बात की खुशी नहीं हुआ करती थी कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाओं को करते हैं, परंतु इस बात की खुशी हुआ करती थी कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। When we have to pray for our own country, we get all the news in all the newspapers. और जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना को करते हैं तो हमें सारे समाचार मिलते हैं देश भर से और समाचार पत्रों से। Are you carrying that burden that the news will touch your heart and you will get a revelation and a vision from God how to pray for your country? क्या आपको इस बात का बोझ है कि परमेश्वर आपको छुए और आपको इस बात का दर्शन दे, प्रकाशन दे कि कैसे आप अपने देश के लिए प्रार्थना को कर सकें? Therefore, 2 Chronicles 7:14 and 15 says, और इसीलिए दूसरे इतिहास का 7वां अध्याय का 14 और 15वां वचन कहता है, this was our first theme in 2001. और ये 2001 में हमारा सबसे पहला विषय था। We were surprised that there was such a verse in the Bible. और मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बाइबल में भी कोई ऐसा वचन मौजूद है। I got a group of 100 strong praying women in my house. और मेरे घर में 100 शक्तिशाली प्रार्थना करने वाली महिलाएं उस समय मौजूद थीं। And we started to search the scriptures diligently to find out if God had a heart for the nations. और तब हमने बाइबल से उस वचन को बहुत अच्छे से खोजना चाहा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है दूसरे देशों के प्रार्थना करने के विषय में। So 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 15 was an answer to my और prayer. हमारी प्रार्थना का उत्तर छिपा था दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय के 14 और 15वें वचन में। God was searching our hearts first. परमेश्वर पहले हमारे हृदयों को खोज रहा था। If my people who are called by my name, if they would humble themselves, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना को करें, how can we ever enter the presence of God with a proud heart? हम कैसे परमेश्वर की उस उपस्थिति में जा सकते हैं उस घमंडी हृदय को लेकर? How can we seek God's face when we are lifted up with pride and arrogance? हम परमेश्वर के मुख को कैसे देख सकते हैं जब हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है? How can we look at God's eyes when we know that we have so much of selfishness and unrighteousness in us? और हम परमेश्वर की आंखों में कैसे देख सकते हैं जब हमारे अंदर केवल हमारी ही बातें भरी हुई हैं? Therefore this word says, and turn from their wicked और ways, इसीलिए बाइबल का ये वचन इस बात को कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरो, and I will hear from heaven and forgive their sin, और तब मैं स्वर्ग में से तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, and I will heal their land. और तब मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। The 15th verse says, now my eyes shall be open and my ears attentive unto their prayer. और इसलिए यहाँ पर दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय का 15वां वचन कहता है, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। If we don't turn from our wicked ways, God is not going to hear our prayer. अगर हम अपनी बुरी चाल से नहीं फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। And then it says, God's eyes will be turned towards us and He will attend unto our prayer that is made in the very room that you are kneeling down. और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें तेरी ओर लगेंगी और परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जो कि आप उस कमरे में घुटने टेक कर रहे होंगे। I love this subject of prayer. और मुझे प्रार्थना का विषय बहुत ही ज्यादा पसंद है।
My heart is bubbling to say so much more. और मेरा हृदय हमेशा बहुत ही ज्यादा छलकता है आपको और बातें बताने के लिए। I wish I could be 24 hours in the presence of God. और मैं हमेशा इस बात को चाहती हूँ कि 24 घंटे में परमेश्वर के साथ बनी All रहूं। the same, the time that God has given us, we allocate and we use it usefully to pray for others. और हमें जो परमेश्वर ने समय दिया है उसका हम बाखूबी से इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए उस समय को निकालें। Then only a revival, an outpouring of revival will come in our land. और तभी हमारे देश में या हमारी जगह पर वो प्रकाशन हम लोगों को मिलने पाएगा। An outpouring will come into our families. और तब वो परमेश्वर का प्रकाशन हमारे परिवार में आएगा। And we will see the hand of blessing upon our और children. तब हम परमेश्वर का वो आशीष भरा हाथ अपने बच्चों के ऊपर देखने पाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. We call upon the name of the Lord. हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं। You are a great and mighty God who died on that cross for our very sins, O Lord. और तू वो महान और सामर्थी परमेश्वर है जो क्रूस पर मरा था पापों के लिए। Lord, we call upon your name once again. परमेश्वर एक बार फिर हम तेरे नाम को पुकारते We हैं। humble ourselves under the mighty hand of God, O Lord. परमेश्वर के सामर्थी हाथ के आगे हम अपने आप को दीन करते Lord, हैं। turn your eyes and look upon us, your children, Lord. परमेश्वर अपनी आंखों को हमारी तरफ घुमा ले जो परमेश्वर के बच्चे हैं। Every prayer request that comes out of our hearts and our lips, O Lord. God, you hear it, Lord. Let your ears receive that noise and that sound of our voices. और परमेश्वर जो भी प्रार्थना हम अपने हृदय और अपने मुख से करते हैं परमेश्वर उन्हें ग्रहण करिए और अपने कानों को हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगाइए। We thank you that we will pray for our land, O Lord, and we pray for our country. We pray for the other countries of the world, that there will peace and harmony amongst your people, Lord. और परमेश्वर हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि हम प्रार्थनाओं को करेंगे अपने स्थान के लिए, अपने देश के लिए और साथ ही साथ दूसरे देशों के लिए भी। Lord, let there be an outpouring of the Holy Spirit, O और Lord. परमेश्वर तू पवित्र आत्मा को उंडेल दे इस समय में। Lord, let the nations turn around, O Lord. और परमेश्वर सारे के सारे देश इस समय फिर जाएं। Let there be justice, O Lord. और परमेश्वर इस समय न्याय होने पाए। And let there be answers to the prayers, the needs of the nations, O Lord. और परमेश्वर इस समय सभी की प्रार्थनाओं का और देश की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला बन सके। We pray for the people who are going to rule our country, और Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे इस देश को चलाएंगे। You give them divine wisdom, Lord. और परमेश्वर आप इन सभी लोगों को एक अत्यंत बुद्धि को दें। You give them divine understanding, O Lord. और परमेश्वर इसके साथ साथ आप उन्हें अत्यंत समझदारी को भी दीजिए। Remember our villages, O Lord. परमेश्वर हमारे गाँव को याद करिए। Remember the need for improvements, O Lord. और परमेश्वर सारी जरूरतें जो बेहतरी के लिए हैं उन्हें भी याद करिए। We just call upon your और name परमेश्वर हम केवल तेरे नाम को पुकारते and we हैं believe you will answer. और मुझे विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। In Jesus Christ we pray. हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन।